तो भगवान मैं 10 मिनट में लौट गया। क्या तुम तो 1 घंटा का कह के गए थे, 1 घंटा लग जाएगा स्नान में, अभी तो तुमको 10 मिनट ही हुई है। अर्जुन बड़ा सोच में पड़ गया कि वहां तो सब कुछ हो गया मेरा इतना परिवार पैदा हो गया और ये करें 10 मिनट ही। अर्जुन बड़ा सोच में पड़ गया। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन जिस सोच में तुम हो वो मैं जानता हूं, पर यही माया है, इसी को माया कहते हैं। जो अपनी नहीं है, अपना नहीं है, उसमें हम भूले रहना। इसी प्रकार से संसार जिसमें हम उलझे हुए हैं, संसार अपना नहीं है, पर इसमें हम उलझे हुए हैं। आपसे कहा जाए कि चलो कुछ संसार से छोड़ करके आप कहीं भी जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपने जो अपना मान रखा है उससे आप पीछा नहीं छुटाना चाहते, क्योंकि वो आपका अपना है, हालांकि है आपका नहीं। जब शरीर आपका नहीं है तो वो शरीर संबंधी लोग आपके कैसे हो सकते हैं। आप कहेंगे बच्चे रोएंगे, ये होगा मेरा, ये काम बिगड़ेगा, वो काम आपका है ही नहीं पहले से, जिसको आप अपना मान रहे हैं। आखिर में एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा, बच्चे भी छोड़ने पड़ेंगे, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, तो फिर भी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना पड़ेगा, पर वो परवश में होकर छोड़ना पड़ेगा। कहते मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हुए के नाम हुआ जो बहुर न मरना हो। मरते मरते सब संसार मर रहा, पर कोई मरना नहीं जाना कि कैसे मरा जाए। ऐसे मरा जाए कि जो बार बार न मरना पड़े। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा शरीर छूटता है, इसको मरना कहते हैं। जीव तो अजर अखंड विनाशी है, जीव का कभी मरण नहीं होता है, अमर है। शरीर छूटता है तो शरीर छूटने को अपन मरना कहते हैं। तो इसी प्रकार से शरीर हम छोड़ते हैं, पर बार बार फिर शरीर आ जाता है, फिर शरीर पैदा हो जाता है। इसलिए कहा है कि मरते मरते जग मुआ, सब संसार मर रहा है, पर मरना नहीं जाना कि किस प्रकार से मरे। तो कैसे मरा जाए कि ऐसा हो के नाम हुआ जो बहुना, कि बार बार न मरना पड़ा, ऐसा होके मरो। तो कैसे हुआ? क्योंकि वासना बीज हमारे अंदर रह जाता है। जब वासना बीज हमारे अंदर, वो बीज उत्पन्न होता है। हम मरते तो है, पर वासना हमारी नहीं मरती। तो फिर जो है दोबारा शरीर बनकर तैयार हो जाता है, वासना हमारी खत्म नहीं होती है। तो वासना को खत्म करके मरो। मरना है तो सभी प्रकार की वासना को भूंज दीजिए ज्ञानाग्नि के अंदर। ज्ञानाग्नि के अंदर सभी प्रकार की वासना को भूंज देंगे तो फिर दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। पर ऐसा हम नहीं कर पाते। शरीर छोड़ते समय भी हम संसार को पकड़े रहना चाहते हैं कि संसार क्यों छूट रहा है। किसी के बच्चे कच्चे नाती पोते तो उसको अपने छाती पर रख लेते हैं कि ये मेरे नहीं छूटने चाहिए, पर फिर भी छूटेंगे। मोहवश। तो मोहवश हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते, पर संसार छूटता है। वास्तव में संसार में आपका कोई नहीं है। जिसको अपना मानते हैं ये भूल है, अज्ञानता है। अगर इसको जो है जीवित रहते रहते ही छोड़ दें तो कल्याण हो जाएगा। शरीर रहते रहते होश की स्थिति में ही इसको छोड़ दिया जाए, इसको वास्तविक रूप में समझ लिया जाए कि संसार पराया है, संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, सब संसार छोड़ना है। ऐसा सोच करके पहले से ही उसको ऐसा कर लिया जाए तो आपका जीवन कल्याण शरीर रहते रहते ही हो जाएगा। पर हम शरीर रहते रहते क्या, शरीर के छूटने के बाद में भी ये नहीं समझ पाते कि शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है। उन संस्कारों को लेके जाते हैं तो फिर दोबारा शरीर धारण करना पड़ता है। ऐसा कौन कर पाते हैं? विवेकमान पुरुष।
विवेकमान पुरुष जानते कि शरीर मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं, मेरा तो मैं ही हूं। जो मैंने अपना मान रखा है ये बेईमानी है, बेईमानी को छोड़ दीजिए, ईमानदार बन जाइए। आप ईमानदार बन जाएंगे तो आपका पिंड छूट जाएगा, संसार का संबंध छूट जाएगा। पर आप संसार का संबंध छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसी भूलवश हम बार बार संसार में आते हैं। संसार में बार बार आने का मतलब है अपनी भूल बस, भूल को नहीं छोड़ना, यानी सच्चे अर्थों में बेईमान बन जाना। हम इस बेईमानी को छोड़ दें। संसार आपका नहीं, संसार में मानी हुई कोई भी वस्तु आपकी नहीं, मानिंदी सब पराई है। अपनी सभी मन की मानी हुई मानिंदियों का त्याग कर दीजिए। आप सिर्फ इकल्ले हैं, अकेले ही हैं, और अकेले ही रह जाएं तो संसार से आपका पीछा छूट जाएगा। भौतिक रूप में हम संसार को अपना मानते हैं। पहला नंबर शरीर को अपना मानते हैं, फिर शरीर के संबंधियों को अपना मानते हैं, घर मकान संपत्ति को अपना मानते हैं, जो कि झूठी है, सब छूटने वाली चीज है। फिर इससे भी हमारा पेट नहीं भरता है तो मानसिक कल्पनाओं को अपना मानने लग जाते हैं। मानसिक कल्पना में हमने ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आदि को अपना माना कि कोई साथ नहीं देगा तो परमात्मा हमारा साथ देगा। हे परमात्मा तू ही मेरा सहारा है। परमात्मा के आश्रय पे जीव रहता है कि कोई नहीं है, परमात्मा देखेगा। परमात्मा का भरोसा करता है, देवताओं का भरोसा करते हैं लोग बाग, परमात्मा के भरोसे पर रहते हैं। पर परमात्मा भी नहीं मिलता है, वो केवल मन की कल्पना मात्र है। संसार का भौतिक जगत तो आपको दिख भी रहा है कुछ, पर मानसिक जगत जो है ईश्वर ब्रह्म परमात्मा वो तो दिखता भी नहीं है। इन दो भूलों बस ये जीव भूला रहता है, पूरी जिंदगी भूल में रहता है। कभी कोई संत मिल जाए तो संत जगा दें कि जिसको तू अपना मान रखा है वो तेरा नहीं है, तेरा तू है, तू अपने आप को पहचान। तैने जो संबंध जोड़ रखे हैं संसार से वो संबंध झूठे हैं। संसार भी झूठा है, संसार के संबंध भी झूठे हैं। इन झूठे संबंध जो कच्चे धागे के समान है, एक कच्चे धागे के समान समझ के इन संबंधों को तोड़ते रहते शरीर रहते रहते जहां संबंध टूट जाते हैं तो फिर आप जीवन मुक्त स्थिति में शरीर में रहते हैं। वह जीवन मुक्त पुरुष ही विदेह मुक्त हो जाते हैं। सही छूटने के बाद संसार का संबंध टूट जाता है। पर ये उनके लिए जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जो संसार से संबंध बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए मार्ग नहीं। वो तो संसार को ही चाहते हैं, बार बार सोचते हैं। तुलसीदास जी जैसे महापुरुष कहते हैं कि बार बार सिय राम पद ये वरदान न्यान, मुझे बार बार जन्मों जन्म भगवान श्री राम के चरणों में मेरा नेह बना रहा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। न मुझे अर्थ चाहिए धन चाहिए, मुझे धर्म की भी अर्थ न धर्म की भी रुचि नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं, काम रुचि। गति न चहो निर्वाण, मुझे वो निर्वाण पद यानी कल्याण पद भी नहीं चाहिए, मुक्ति पद भी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए कि बार बार सिय राम पद, बार बार सीता राम जी के चरणों में नेह बना रहे मेरा। इस वरदान के अलावा मुझे दूसरा वरदान नहीं चाहिए। उनको कल्याण पद की भी कामना नहीं रहती है। आप काल्पनिक जगत में जीते हैं और काल्पनिक जगत में ही रहना चाहते हैं। आपसे कहा जाए कि कल्पना के जगत को छोड़ दीजिए, जो आपका नहीं है। मानसिक कल्पना को छोड़ दीजिए, मन के अंदर जो कल्पनाएं उठती है, ये जगत है, इसको छोड़ दीजिए। आप नहीं छोड़ पाते। कोई कह के मैं, आप मानसिक कल्पना के जगत को छोड़ दीजिए, मैं इतना तुमको रुपया देता हूं, इतना पैसा देता हूं, तो मानसिक कल्पना को छोड़ दिया, आप छोड़ नहीं पाते। आप कहें हम आपको राज सौंप देते हैं, आप राजा बने, पर मानसिक कल्पना को छोड़ दीजिए।
पर नहीं छोड़ पाते। इतना जो है अनुभव करते हैं कि आप मानसिक जगत को नहीं छोड़ पाते। तो मानसिक जगत को नहीं छोड़ पाते तो इसी प्रकार से बंधन आपका नहीं छूट पाता है। संसार हमारा मानसिक भी है, भौतिक भी है, दोनों। ये संस्कार हमारे अंदर बैठे हुए हैं, ये छूट नहीं पाते और बंधन में बंधे के बंधे रह जाते हैं। अनेकों जन्म हो गए हमारे, अनादिकाल से हम बंधे हुए हैं और अनादिकाल से इस प्रकार से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए और अकल्याण स्थिति में चलते चले आ रहे। ये धारा बहती जा रही है। कभी किसी जन्म में हमको ये बोध हो जाए कि हमको ये धारा काटनी है और दृढ़ पुरुषार्थ, इसके लिए दृढ़ पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बिना दृढ़ पुरुषार्थ के आप कल्याण नहीं प्राप्त कर सकते। संसार से संबंध जोड़ना कठिन है और संसार से संबंध काटना सरल है। पर जब हम संसार से संबंध काट नहीं पाते, उसकी इतनी दृढ़ अभ्यास और अध्यास बना हुआ है कि हम उसको तोड़ नहीं पाते। संत जन कहते हैं संसार से संबंध तोड़ोगे तो तुम अपना जीवन कल्याण, आप अपने घर में आ जाएंगे। हमको संसार का घर अच्छा लगता है, अपना घर अच्छा नहीं लगता है। अपने घर का पहले तो पता ही नहीं है, अपना घर हमको पता नहीं है। और जान ले कि तुम्हारा घर तुम्हारे पास में ही है, पर जो आपका नहीं है उसको तो छोड़ दीजिए। जो घर आपका नहीं है उसको तो छोड़ दीजिए। तो उसको छोड़ नहीं पाते और आपके घर में आप आ जाते। जैसे आपके दो मकान हैं, एक किराए का मकान है और एक आपका निजी भवन है, निजी घर। और कहा जाए कि आप भी किराए के मकान को खाली कर दीजिए, आप अपने घर में जाइए, तो आप किराए का मकान सरल में छोड़ पाएंगे क्या? उसमें आपका अधिकार है, किराए के मकान पे आपका अधिकार है। तो कहिए इस किराए के मकान को छोड़ो, वो मकान तो अपना है ही, अपना मकान तो है ही, भाई किराए के मकान को अपन क्यों छोड़े? तो शरीर आपका किराए का मकान है, मन मानिंदी आपका किराए का मकान है, माना हुआ है, केवल मानसिक कल्पना का मकान है। तो इस मानसिक कल्पना के मकान को हम नहीं छोड़ पाते, इसलिए हम अपने घर में नहीं आ पाते। आप नाना प्रकार की मानसिक कल्पनाओं का जो उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, इसको छोड़े तो अपने घर में आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं करते। संत महात्मा बहुत चेताते हैं, आप मानसिक जगत से अलग हो जाइए। आपने अपने मन में जो बैठा रखा है उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। मन में जो बसा हुआ उसको निकाल दीजिए और आप किसी के अंदर बसे हुए वहां बैठे हो तो निकल के बाहर आ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। बस बात इतनी सी है, ज्यादा बात नहीं है, ज्यादा झमेला भी नहीं है। ना आपको माला फेरनी है, ना आपको यज्ञ करनी, ना हवन करनी है, ना कुछ ना कर, बस केवल आपके अंदर जो बैठा हुआ, मन के अंदर जो बैठा हुआ उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा लड़के बच्चे कच्चे, इन सबको निकाल दो बाहर, नहीं निकाल पाते। और यदि आपके अंदर कोई बैठे हुए हैं ये तो अपने चित्त से निकाल के बाहर करो। तो आप निकल कर बैठे तो निकल के बाहर आ जाओ, बस हो गया कल्याण। बात तो इतनी सी है, इतनी सी बात हम नहीं कर पाते और इसलिए जो है हम कल्याण नहीं प्राप्त कर पाते। अगर इतना कर लिया आप सूरवीर हैं, आपने मैदान जीत लिया, फतेह हो गई आपकी। जीवन कल्याण का राज आपको, स्वराज उसको कहते हैं, स्वराज्य, वही आपका स्वराज्य। अभी तो आप पर राज्य में जीवित हैं, संसार का राज्य आपका राज्य नहीं है, इसको आप अपना माने हुए हैं। इस पराये राज्य को छोड़ दे तो आपको स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा, अपना मकान, अपना स्वराज्य जो आपका है, जो कभी आपसे छूटने वाला नहीं है, जिसका कभी वियोग नहीं होगा, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। पर हम इस बात को समझते नहीं है। पहले तो इस बात की हम जो है सत्संग भी सुनते तो सत्संग भी हमारे समझ में मुश्किल से आता है। स्वराज का सत्संग चल रहा हो, कहीं अपना निजी सत्संग चल रहा हो विषय में, उसको हम समझ नहीं पाते हमारा स्वराज क्या है। हम जो दिखाई देता है संसार, इसको हम समझते हैं यही हमारा है और इसके अलावा कोई हमारा जगत है नहीं, हम ऐसा समझते हैं।
और इसके प्रति जो आसक्ति है, मोह ममता आसक्ति है, वो हमारी छूट नहीं पाती, शरीर छूटने के बाद में भी नहीं छूटती है। इसलिए बार 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 हमको जन्म मरण होता चला जा रहा है। संत महात्मा इसको छोड़ने की कहते हैं, वो हम छोड़ नहीं पाते। तो इसी प्रकार से यदि संसार का जगत को छोड़ करके, संसार का जगत मोह ममता आसक्ति, विषयों की वासना, भ्रमभूल कल्पना, इनको छोड़ दे तो आपका जीवन कल्याण, बस इतनी सी बात है, तो वो छोड़ दीजिए, जीवन कल्याण हो जाएगा। अगर इनको नहीं छोड़ पाएंगे तो जीवन कल्याण संभव नहीं है। सद्गुरु इसी बात को दोहराते हैं कि कल्याण प्राप्त करो, मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में ही कल्याण प्राप्त हो सकता है, दूसरा कोई जन्म नहीं है जिसमें कल्याण प्राप्त हो सके। तो इसलिए इसको, मनुष्य शरीर को दुर्लभ है, इसको पा करके अपना जीवन कल्याण करें, संतों के बताए मार्ग के अनुसार चल गए, ऐसा सद्गुरुदेव का उपदेश है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।